दोस्तों एक बार फिर से मैं मुकम्मल अंसारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का मस 13 तथा लस 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया कि दो संख्याओं का मस, तो मस को हम लोग क्या कहते हैं? तो मस को हम लोग एसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया गया है एसीए बराबर कितना, तो एसीए बराबर 13 दिया जा चुका है। उसके बाद में लसा बराबर 182 दिया गया है। तो लसा को हम लोग बोलते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। कितना दिया गया है? तो 182 दिया गया है ना, तो आप यहाँ पे 182 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी में दिया गया है कि यदि एक संख्या 26 है तो एक जो संख्या हमें प्राप्त है वो कितना है? 26 दिया गया है। तो हमसे बोला गया है कि दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर एक फार्मूला आता है, वो होता है एचसीएफ गुना होता है एलसीएम और बटा में होता है एक संख्या। ठीक है, इतना ही केवल आपको याद रखना होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा एक संख्या। तो आप एचसीएफ की जगह पर कितना लिखिएगा? तो 13 लिखिएगा। इस प्रकार से आप 13 लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको चाहिए एलसीएम का मान। तो एलसीएम का मान क्वेश्चन में 182 दिया गया था, तो आप यहाँ पे 182 लिख सकते हैं। और बटा में एक संख्या देख लीजिए, एक संख्या आपको कितना प्राप्त है? 26 प्राप्त है, तो यहाँ पे आप 26 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको ऐसे कटाना है कि 13 दूनी 26 कट जाएगा और 2 जाके 182 काटेगा 91 मरतबे, यानी दूसरी संख्या का जो मान आ जाएगा वो 91 आ जाएगा। उम्मीद है कि आज सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। काफी सिंपल होता है विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। तो चलिए हम आज सभी को बता ही देते हैं कि आखिर किसी भी समीकरण को आज से ही विलोपन विधि के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण में दिया गया था 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो उसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x को सेम टू सेम लिखिएगा, -5y को सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये -4 बराबर 0 दिया गया है। अगर आप बराबर में लिखते हैं 0 या बराबर लिखते हैं तो -4 बराबर को जाकर +4 हो जाएगा और इस प्रकार से पहला समीकरण आपका प्राप्त होगा 3x - 5y बराबर 4। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण को देख लीजिए, यहाँ पे 9x दिया गया है, तो आप यहाँ पे 9x को सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये +2y है जो कि बराबर के उधर है। तो अगर इसे बराबर के अंदर लाएंगे ना तो प्लस का सिंबल माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2y और बराबर में क्या हमें बच गया है? तो बराबर में यहाँ पे केवल 7 बच गया है जो कि प्लस में है, उससे आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि क्या हमें चाहे तो हम x का मान कटा सकते हैं, चाहे तो y का मान कटा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे x का मान कटा सकते हैं। ठीक है, x का मान कटाने के लिए ऊपर वाले में हम 3 से गुना कर देंगे और नीचे वाला में कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। ये अपने मर्जी से गुना करते हैं संख्या को कटाने के लिए। तो हम गुना कैसे करते हैं? तो हम गुना ऐसे करते हैं। ठीक है, 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 9x लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस था तो आप माइनस लिखिएगा और 3 में आपको 5 से गुना करना पड़ता है, तो 3 पचे कितना होता है? तो 3 पचे 15 होता है, तो आप यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। उसके साथ में y था तो आप y लिख सकते हैं। बराबर में यहाँ पे गुना कर लीजिए, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो पहला समीकरण का गुणनफल प्राप्त हो गया है। और नीचे देख लीजिए कि 9x - 2y बराबर 7 में सभी में 1 से गुना करना है। और आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो कहते हैं हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9x - 2y बराबर में 7 में 1 से गुना कीजिए, अगर आप करते तो कितना होता? 7 होता। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस तो करता नहीं है, तो प्लस का सिंबल माइनस में चेंज करेंगे और माइनस वाला
उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये माइनस का सिंबल को प्लस में चेंज करेंगे और ये दिया गया है 7 प्लस में है तो इसको माइनस में चेंज करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्लस 9x को माइनस 9 से कटा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लस 15 है, सॉरी माइनस 15 है और ये प्लस 2 है। आज सभी को मालूम होगा कि माइनस 15 और प्लस 2 मिलके कितना होता है, तो माइनस 13 होता है। तो आप यहाँ पे माइनस 13y लिख सकते हैं। बराबर में देख लीजिए ये 12 प्लस में है और 7 माइनस में है, यानी 12 में से 7 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर अगर लिखते हैं आप 5 तो यहाँ पे गुना में माइनस 13 दिया गया है, बराबर को जाकर भाग में माइनस 13 हो जाएगा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/13 और बीच में माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज से भी देख पा रहे हैं कि हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद में हमें चाहिए x का मान। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि y का मान, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 को लिख लेंगे। समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया 9x माइनस 2y बराबर 7 दिया गया है। तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9x माइनस 2y बराबर में कितना दिया गया है, तो बराबर में 7 दिया गया है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि 9x को सेम टू सेम लिखिएगा और माइनस है 2 गुने y का मान। तो y का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, -5/13। तो आप यहाँ पे -5/13 लिख सकते हैं और बराबर में कितना था, तो बराबर में 7 था। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना होगा कि देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि 9x को सेम टू सेम आप लिखेंगे। यहाँ पे है -2 गुने -5, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये +10 हो जाएगा और बट्टा में कितना है, 13 है और बराबर में देख लीजिए बराबर में तो 7 दिया गया है। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि 9x को सेम टू सेम लिखिएगा और बराबर 7 लिखिएगा। यहाँ पे है +10/13, तो बराबर के उधर जाके कितना हो जाएगा, -10/13 हो जाएगा। उसके बाद में उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x बराबर इसका देख लीजिए 1 और 13 का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 13 का एलसीएम 13 होता है। उसके बाद में आपको ऐसे क्रॉस गुना करना होगा, 13 में 7 से गुना कर लीजिएगा तो 13 से 91 हो जाएगा और 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप में आपको क्या करना होगा कि 9x को आप सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं कि 9x का 9x और बराबर 91 में से आपको 10 को माइनस करना होगा। हे दोस्तों 91 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा और गुना कितना है, 13 है। उसके बाद वाला स्टेप में आपका तो आंसर आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि x बराबर 81/13 लिखिएगा। x बराबर 81/13 हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे था 9 मल्टीप्लिकेशन में यानी गुना में, बराबर को उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा 9। तो आप इसे ऐसे कटा सकते हैं कि 9 9 81, तो ये 9 मरतबे कट जाएगा। तो ऊपर आ गया 9 और नीचे कितना है, तो नीचे है 13। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का सही जवाब 9/13 x का मान आ गया है। और y का मान हमारा कितना आया था, तो y का मान 5/13 आया था जो कि माइनस में आया था। तो इस प्रकार से दिए गए समीकरण को हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से हल कर लिए हैं। तो चलिए आगे वाली जो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस में दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा cos ए, हमें सिद्ध करके लाना होगा कि 2 sec a। तो ऐसे क्वेश्चन को तो सिद्ध करना काफ़ी सिंपल होता है। चलिए हम आपसे बता ही देते हैं कि त्रिकोणमिति का ये तो सवाल पिछले बार मेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन बैंक का ही फोटो लिया गया है। तो ये पिछले बार मेट एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो अगर आपके मेट एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, तो आप उसे कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देते हैं। है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एल एच एस से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एस से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल एच एस से। और एल एच एस में देख लीजिए दिया गया cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस में दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ता है, यानी 1 प्लस साइन ए में और cos ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में हो जाएगा cos a। ठीक है।
अब क्या कीजिएगा कि 1 प्लस साइन ए से ये दिए गए एलसीएम में आपको भाग करना होगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम को सेम टू सेम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। एलसीएम कितना है, 1 प्लस साइन ए है, उसके बाद में इंटू में है क्या चीज़, कॉस ए है। यहाँ पे देख लीजिए साइन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे जो दिया गया है 1 प्लस साइन ए का होल है दोस्तों, तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिख लिए हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो हम लोग ए को 1 मानेंगे और साइन ए को हम लोग बी मानेंगे। आज सभी को मालूम होगा कि ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे, और प्लस 2ab यानी 2 गुने ए का मान, फिर ए का मान 1 है, गुने बी का मान कितना है, तो साइन ए है, तो आप यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं। और प्लस में होता है बी का स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि ये दोनों को एक साथ लिखना होगा, यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देख लीजिए प्लस में 1 बचा हुआ है, तो आप प्लस में 1 लिख सकते हैं, और फिर प्लस में यहाँ पे बचा है 2 साइन ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 साइन ए। और बट्टा में जो आपका एलसीएम पहले से आ रहा है उसे आप सेम टू सेम लिखेंगे। एलसीएम में है 1 प्लस साइन ए, तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है, तो इंटू में है कॉस ए। उसके बाद में आज सभी को मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखिएगा, और यहाँ पे कितना है, 2 साइन ए है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि 2 साइन ए। उसके बाद में बट्टा में देख लीजिए, बट्टा वाला जो एलसीएम आ रहा था 1 प्लस साइन ए, उसे आप सेम टू सेम लिखिएगा, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है, कॉस ए है, उसे तो आपको सेम टू सेम लिखना होगा। इसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सभी को मालूम होगा कि 1 में 1 को जोड़ा जाता है तो ये 2 हो जाता है, तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, 2 साइन ए है, तो आप यहाँ इसको सेम टू सेम लिखेंगे, 2 साइन ए। उसके बाद में बट्टा कैल्शियम हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, कितना है, 1 प्लस साइन ए है, और इंटू में है कॉस ए। उसके बाद वाला स्टेप में आपको क्या करना होगा कि देख लीजिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 यहाँ से कॉमन कर लिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 बचा होगा, तो आप 1 लिखिएगा, और प्लस यहाँ से तो 2 कॉमन कर लिया गया है, तो यहाँ पे केवल बचा होगा साइन ए, तो आप यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं। और बट्टा का एलसीएम तो आप सेम टू सेम लिखेंगे, कितना है, 1 प्लस साइन ए, तो आप 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। और इंटू में दिया गया है कॉस ए, तो कॉस ए को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2 बटा कॉस ए। और आप सभी को बता दें कि 2 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो वो होता है 2 सेक ए होता है। क्योंकि त्रिकोणमिति का आप सभी को फार्मूला मालूम होगा कि वो फार्मूला होता है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आप सेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कॉस गुना में है, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा कॉस थीटा। अगर आप लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा गुना में था, तो यहाँ पे भाग में आएगा। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला बनता है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा सेक थीटा होगा। तो जब 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, 1 बटा कॉस बराबर सेक होता है, तो 2 बटा कॉस बराबर तो 2 सेक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए सवाल का आंसर हम लोग ले लिए हैं। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। आज सभी को मालूम होगा कि द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए एक मूल बराबर फॉर्मूला आता है,
वह होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग b का तो मान बैठा ही सकते हैं, साथ ही a का मान भी बैठा सकते हैं, लेकिन d का मान तो हमें प्राप्त है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विवेचक यानी d का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 1 से स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो a का मान 1 होगा। b का मान देख लीजिए 3 दिया गया है जो कि माइनस में है, तो b का मान -3 हो जाएगा। c का मान कितना है, तो -10 है, तो c का मान -10 आप लिख सकते हैं। उसके बाद में d का मान अब ज्ञात कीजिएगा। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान देख लीजिए कितना है, -3 है, तो आप लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखिएगा। c का मान कितना है, तो -10 है, तो आप यहाँ पे -10 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि -3 का स्क्वायर लिखना होगा। हे दोस्तों, तो आज सभी को मालूम होगा कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, जो कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 10 में 40 से आपको दस में 4 से गुना कर लेना होगा, तो 10 चौका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि 40 में 9 को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि माइनस बी का मान, तो बी का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, तो आप ऐसे लिखेंगे माइनस कोस माइनस 3 प्लस माइनस √d का मान। तो d हम सभी कितना निकाले हैं, 49 निकाले हैं ना, तो 49 लिख दीजिएगा। और बट्टा में 2 गुने a का मान, तो a का मान देख लीजिए 1 दिया गया है, तो आप a का मान 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में ये माइनस और माइनस मिलके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √49 का वर्गमूल कितना होता है, आज सभी को मालूम होगा कि 7 होता है, तो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। और बट्टा में कितना है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो अल्फा में हम लोग प्लस लिखते हैं, बीटा में हम लोग माइनस लिखते हैं। तो अल्फा में हम लिखेंगे 3 + 7/2, बीटा में लिखेंगे 3 - 7/2। तो चलिए अल्फा में प्लस वाला लिखते हैं, 3 + 7/2, तो 7 और 3 कितना होता है, तो 10 होता है ना। 10 में 2 से भाग लगा के देख लीजिए तो 5 आएगा। उसके बाद में आपने निकालिएगा बीटा का मान, बीटा में आपको माइनस लिखना होता है, यानी आप लिखेंगे 3 - 7/2। तो 3 में से 7 घटा लीजिएगा तो -4 बचेगा, और बटा में 2 है, तो -4 को 2 से कटा भी दीजिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। आज सभी को मालूम होगा कि -2 वाला मान अस्तित्व में नहीं होता है, अतः ओरिजिनल जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस समीकरण को हल कर लिए हैं। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आज सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वो सभी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप जाके मैट्रिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ एंड मैजिक टिप्स, और उसे स्टडी करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। चाहे तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे क्विज खेल सकते हैं जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका नाम है questionforexam.com। तो उस वेबसाइट पे भी जाके आप कक्षा 10वीं का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।